नमस्कार, टाइम टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। गजेंद्र राणा के एक गीत ने पूरी तरह से इन दिनों संगीत की दुनिया में एक बवाल मचा दिया है, जिसको निशाने पर लिया गया है नरेंद्र सिंह नेगी को। नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत काम किया गया है। क्या है इस गीत के पीछे कहानी, उसकी पड़ताल करेंगे और सीधे बात करेंगे गजेंद्र राणा से, जो जिन्होंने ये गीत गाया है, जिन्होंने गीत रचा है। आपका पहले तो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने ये गीत लिखा है, इसको ऐसे ही लिखने की नौबत आई क्यों? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो है मेरी व्यक्तिगत भावना है और इस गीत का लेखक मैं हूँ और स्वरचित जो है इस गीत को मैंने किया है। और बहुत दिनों से एक टीस थी मन के अंदर कि एक ऐसा गाना बनाया जाए और एक ऐसा गाना गाया जाए, इसलिए मैंने जो है इस गीत को लिखा। नहीं, टीस किस बात की टीस थी? ऐसे कोई कहानी घटी होगी, कोई बात घटी होगी कि आपको नरेंद्र सिंह नेगी पे इतना गुस्सा आपने? नहीं, देखो, सबसे पहले तो मेरा कहना एक ये है कि ये गाना जो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गाना मैंने जो है नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर लिखा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये गाना एक ऐसे सिंगर के खिलाफ है कि नहीं, जिसने आज तक जो है किसी का भला नहीं चाहा। बट वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसा बट वृक्ष है जिस बट वृक्ष ने अपने आसपास जो है किसी पौधे को नहीं उगने दिया, है कि नहीं। नहीं, अगर ये चीज आपको लग रही थी तो आपने गीत का सहारा क्यों लिया? आप पर्सनली बोल सकते थे, कुछ और तरीके भी होते हैं। नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं था। तरीका इसलिए नहीं था हमारे पास क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब हमने जो है यंगस्टर के लिए, नौजवानों के लिए गीत लिखे, और ऐसा नहीं कि नौजवानों के लिए हमने गीत लिखे, हमने जो है सभी तबके के लोगों के लिए गीत लिखे। और उसका उदाहरण जो मैं यहीं पर दूंगा, और ऑनलाइन में स्टेज के ऊपर भी जो है कोई भी सिंगर मेरे साथ खड़ा हो तो मैं इसका जवाब जो दे सकता हूं। मैं क्या जवाब दूं और क्या मेरे पास जो है जवाब का सिर्फ एक ही यही वो था, रास्ता था। क्योंकि हमें जो है फुअर गीतांग का नाम पिछले कुछ टाइम से, जब जो है फुरकी बांध गाना हिट हुआ, जब उसको जो है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख लोगों ने जब उस गाने को पसंद किया, तब हमें फुअर गायक नहीं बताया गया। लेकिन जब जो है धीरे धीरे जो है गजेंद्र राणा की टीआरपी बढ़ने लगी, नई सिंगरों की जो है टीआरपी बढ़ने लगी, तो कुछ जो है, जैसे मैंने इसमें बोला हुआ है, आपने सुना होगा गाने में कि देहरादून सी दिल्ली तलक चमचों की तेरी भरमार छा, और ढेबरा बाखरा जुल्ख तेरा तो सड़की के डार छा। हर जगह जो है 10-15 जो है, मेरे साथ सादिक नगर में सबसे पहला हादसा हुआ कि 10-15 वहां पीली धारी वाले, पीली ड्रेस वाले जो बंदे आए, उन लोगों ने बोला कि ये फुअड़ गीत है, इस गीत को बंद करो। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देश विदेश में आज जो है, पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में जहां जहां जो गढ़वाल तबका रह रहा होगा, उत्तराखंड का समाज जो रह रहा होगा, वहां पर अगर आज जो है फुरकी बांध जैसे गाने को अगर लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं, और एक 5 साल का बच्चा अगर फुरकी बांध के गाने में नाचता है, तो क्या हमारे गानों के अंदर फुअड़ता है? हमें स्टेज के ऊपर यह बताना पड़ा 5000 लोगों को कि मैं यही गाना नहीं गा सकता हूं। ये जो 10-15 लोग इस गाने का विरोध कर रहे हैं, मैं यही गाना नहीं गा सकता। नहीं, 10-15 लोग तो कोई भी हो सकते थे। क्या आप सीधे नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर कैसे? मैं बता रहा हूं, मैं नरेंद्र सिंह नेगी को तो कहीं पे ले ही नहीं रहा हूं। नहीं तो गीत जिस तरह से आपने लिखा हो तो पूरी उन्हीं के बारे में है कि गीतांग, और जिस तरह से एक कथा सुनाई आपने, सारे इशारे किए, ना भी कहो तो सीधे उन्हीं की तरफ। नहीं, देखो, सीधी सी बात है, ये स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। अगर मैं ये समझता हूं कि नेगी जी ने अगर पिछले कुछ टाइम पहले जो है अगर गाने गाए, नरेंद्र तिवारी जी के ऊपर गाने गाया, अगर निशंक जी के ऊपर गाना गाया, है ना, और सबसे बड़ी बात है पंडित समाज के ऊपर अगर गाना गाया, अब कदगा वो क्या बोलते हैं उसके लिए, थोला रे थोला हिट मेरा थोला रे थोला, बचपन बेटे ने ठगुण सीखो चा, भागम हमारा यूं लिखो चा, तुम करो तो माफ है और हम करें तो पाप है। क्या हम ऐसे गाने नहीं लिख सकते? हमारे अंदर पीड़ा है, हमारी भावना है, हमने इस भावना को जो है, और जिस गायक के ऊपर मैंने ये गाना लिखा है, वो अगर ये बता दे, उसमें से अगर एक भी बात जो मैंने लिखी हुई है असत्य है, अगर उसमें से एक भी बात, ये गाना सत्य घटना पर आधारित गाना लिखा हुआ है, एक भी बात असत्य है, तो मैं जो है उनके सामने अपना माफीनामा लिख के जो है खड़ा हो जाऊं। नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने संस्कृति का सहारा लिया, गीतों का सहारा लिया है, ये भी कई जगह वो आ रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं कि पूरी तरह से संस्कृति का प्रदूषण किया जा रहा है इस तरह के। नहीं, संस्कृति का प्रदूषण किया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोगों, जो लोग ये बात कह रहे हैं, उन लोगों को पता है क्या हम गायकों के बीच कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं? नहीं तो आप खुद बताइए, क्या इन जो गायकों के बीच जो कितनी तकड़ी लॉबी चल रही है? नहीं, मैं यही चीज जो सामने लाना चाह रहा हूं कि हमारे जो गानों को जो है विरोध हुआ, वो क्यों हुआ, और हमारे जो इन गानों की टीआरपी बढ़ने से किसको नुकसान है? कौन लोग हैं नुकसान? कौन आज जो है सर्वोपरि है, कौन शिखर पर है?
उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा जो शिखर पे नहीं है, लेकिन जो शिखर पे उन्हीं को तो इससे लॉस हो रहा है ना। नहीं, उनको तो लॉस हो रहा है, लेकिन आपने ऐसे आरोप लगाए जैसे वो कहा है कि वो पैसे लेके कांग्रेस के खिलाफ लिखा, नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ पैसे लेके उन्होंने निशंक के खिलाफ लिखा। देखो मैं जो अभी भी बता रहा हूं कि मेरा ये गाना जो है सीधी सीधी से एक बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जो है पत्रकार बंधु हैं, आप स्वयं इस चीज को समझ सकते हैं, ये गाना जो है किसकी तरफ जो इशारा कर रहा है। मैं क्या, वो सारे समझ रहे हैं वो है तो, ना? हाँ। वो सारे लोग समझ रहे हैं ये गाना किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं। और मैं कहता हूं कि जिसकी तरफ ये गाना इशारा कर रहा है, और मैं कहता हूं कि मैं अगर फुअड़ गीतांग हूं तो मेरे गाने को क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है, क्यों ये एक गजेंद्र राणा के गाने से इतनी बौखलाहट जो है मची हुई है। इस कैसेट के अंदर हीरा समदनी के अंदर हीरा समदनी जैसा जो है एक फोक और सुपर हिट गाना है, इसके अंदर जो है नंदा देवी का मैंने एक गाना गा रखा है, एक इतना बड़ा ऐतिहासिक गाना है। ये तो रचनात्मक है, ये इनकी तारीफें सब कर रहे हैं, लेकिन जो एक आपने नेगेटिव ब्लास्ट किया उस लिए वो नहीं होना चाहिए था, जो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको तूल दिया जा रहा है इस गाने को। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ भी जो है मेरा जो है यंगस्टर खड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं वही बात अभी यहां पर रख रहा हूं कि देखो, जब लोगों को पता नहीं है कि इस गायकी के अंदर कितनी तकड़ी लॉबियां चलती हैं, आपको 2-4 घटनाएं बताएंगे, 2-4 उदाहरण बताएंगे, तो ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या स्थिति थी जो आप में मजबूर हो इस तरह से गीत लिखने। मैं आपको बता रहा हूं, देखो हम बहुत टाइम से जो है इस चीज को देखते आ रहे हैं और काफी साल हो गए। अभी जो है बीच में जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर जो हमारे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घटी, हमें जो अपने साथ जो है बंदे ले जाने पड़ते थे, हमें चैलेंज कर दिया जाता था कि आपको चैलेंज है, आप इस स्टेज के ऊपर गाना नहीं गा सकते। नहीं तो आप आज तक तो ये बात ना तो मीडिया में आई, ना आपने कभी पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, ना कुछ मांगा इस संबंध में। हमने सोचा धीरे धीरे ये मामला सुधर जाएगा, इसलिए जो हमने आज तक पुलिस प्रोटेक्शन की बात नहीं करी, ना हमने किसी के पास ये बात रखी। लेकिन हमें पता था कि जिस व्यक्ति के कर कमलों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है वो अपने आप तो पीछे है ना, और लेकिन फ्रंट में जो है उसकी लॉबी काम कर रही है। अच्छा, एक गीत, इसी गीत के बारे में पूछना चाहूंगा। आपने लिखा है पैसे लेके गीत लिखे गए जी, किससे पैसे लेके, क्या आपने आरोप लगाया? सर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो पैसे लेके, इसमें क्या है, मैंने इसमें लिखा है पार्टी जो भी पकड़ी हुई का पैसा खूब डकार दो और अब जैसे रेंदु प्रत्याशी दा चुनाव हार दो। तुमने पिछली बार जो कांग्रेस के ऊपर गाना बनाया, कांग्रेस को तुमने बड़ी बेइज्जती करी नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे। आज भी मैं ये कहता हूं कि मंत्री जो है सामने बैठे हुए हैं और उन्हीं के सामने तुम गाना लगा रहे हो, तुम तो एक बहुत सर्वोपरि व्यक्ति हो। नहीं, वो तो ये तो विचारों के, उन्होंने खुद कहा है कि विचारों की स्वतंत्रता है, ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन उन्होंने एक कटाक्ष नारायण दत्त तिवारी पे तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के क्रियाओं पे किया है। अवगत खलुआ में सरकार के जो जन मुद्दों को प्रभावित करती है, जो उत्तराखंड को जनमानस को प्रभावित करती है, वो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। इससे पहले उन्होंने कई मुद्दे उठाए। नहीं, प्रभावित क्या एक नारायण दत्त तिवारी कर रहा था। मैं जो है ये चीज यहां पे बता रहा हूं कि एक नारायण दत्त तिवारी इकलौता एक ऐसा आदमी था कि जो पूरे जो है ये इस समाज को प्रभावित कर रहा था, ये इस उत्तराखंड की राजनीति